ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शुरू करते हैं तेज रफ्तार खबरें। मध्य प्रदेश के सियासी भूकंप के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस से शोर मचाते हुए, गाजे बाजे से जाते हुए और दुम दबाकर वापस आते हुए दर्जनों उदाहरण हैं। शायराना अंदाज में उन्होंने ये भी कहा कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता है। कुछ तो मजबूरियां रही होगी, वरना कोई यूं ही बेवफा थोड़ी होता। दिल्ली के भाग से सिक्का नहीं टूटता। और मध्य प्रदेश के बारे में ये कांग्रेस से जो जाने वाले लोग हैं वो हमेशा हमने देखा है कि गुर्राते हुए जाते हैं और धूम दबा के आते हैं। और ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो बड़े जोर शोर से शोर मचाते हुए गए और धूम दबा के वापस आ गए। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कमलनाथ सरकार के बचने का दावा किया है। दिल्ली रवाना होने से पहले मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए सीएम बघेल ने कहा कि अभी कमलनाथ का दांव सामने आना बाकी है। उन्हें पूरा भरोसा है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बचेगी। अभी टेस्ट फ्लोर होने दीजिए, कमलनाथ की सरकार बचेगी। सर क्या लगता है? अभी शुरुआत हुई है, अभी कमलनाथ जी के दांव कहाँ सामने आए हैं। इस बीच कांग्रेस विधायक दल की बैठक में कांग्रेसी विधायकों की संख्या कम रहने के सवाल पर जवाब देते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस विधायकों की संख्या कम थी, ये तो सब जानते हैं, मगर बीजेपी विधायक दल की बैठक में कितने सदस्य थे, इस बात का भी खुलासा होना चाहिए। एक चीज बताओ आप, भाजपा के विधायक दल की बैठक में कितने लोग बैठे थे? कांग्रेस के आंकड़े दिखा रहे हैं, लेकिन भाजपा के आंकड़े क्या है? इन सब के बीच कांग्रेस के मंत्री कवासी लखमा ने दावा किया कि अगले 30 सालों तक बीजेपी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सामने नहीं टिक पाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नहीं तय कर पा रहे हैं कि वो चाहे किसी भी समाज के प्रदेश अध्यक्ष ले आए, लेकिन यहाँ बीजेपी का कुछ नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ में पूरा भारतीय जनता पार्टी खत्म हो चुकी है। इनको प्रदेश अध्यक्ष लायक आदमी भी नहीं मिल रहा है, उसी कारण ये देरी हो रहा है। चाहे उनका घर का मामला है, उनके पार्टी का मामला है, हमको उसको दखलंदाजी नहीं करना है। जो भी आदमी बनेगा और किसी को भी बनाए, यहाँ छत्तीसगढ़ में 25-30 साल में भारतीय जनता पार्टी खत्म हो चुकी है। इनको उठने में 30 साल लगेगा। वहीं कांग्रेस सांसद छाया वर्मा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कटाक्ष किया है। छाया वर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक सागर की तरह है, सिंधिया के जाने से कांग्रेस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मध्य प्रदेश के सियासी हालात को लेकर उन्होंने कहा कि एमपी में कमलनाथ सुलझे हुए नेता हैं। छाया वर्मा ने बीजेपी पर कई आरोप भी लगाए। सांसद छाया वर्मा मेरे साथ हैं। मैम, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा ज्वाइन कर ली। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक महासागर के समान है। बहुत लोग अपनी इच्छा से आते हैं, बहुत लोग चले जाते हैं, उससे कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कमलनाथ जी बहुत सुलझे हुए सीनियर लीडर हैं। निश्चित रूप से वो वहाँ कांग्रेस की ही सरकार बनेगी आने वाले समय में, और जो भी घटनाक्रम चल रहा है वो एक हवा की झोंके की तरह उड़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। डर है दोनों कांग्रेस को और बीजेपी को, तभी उन्होंने अपने विधायकों को शिफ्ट किया है कि एक को राजस्थान में, दूसरों को यहाँ फरीदाबाद, गुरुग्राम में। ये तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा लगातार जब से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी आए हैं तब से लगातार एक एक जगह हर स्टेट में देखने को मिल रहा है। वो हर जगह खरीद फरोख्त की राजनीति कर रहे हैं। कहीं पे अगर छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में स्पष्ट बहुमत है, वहां पे वो गिरा नहीं सकते, तो दूसरे तरीके से सरकार को परेशान करने का काम कर रहे हैं। ये तो उन दोनों की चाल है और आगे इनका चाल और आगे देखने को मिलेगा। और जहां तक सिंधिया जी का सवाल है, सिंधिया जी के पिताजी कांग्रेस पार्टी में थे, सीनियर लीडर थे और बहुत मान सम्मान हुआ। जब सिंधिया जी कांग्रेस में थे तब भी उनका पूरी तरह से मान सम्मान हुआ। बहुत कम आयु में वो मंत्री बने, विधायक रहे और कहीं भी उनके मान सम्मान में पार्टी ने कमी नहीं की है। बाकी वो उनका व्यक्तिगत मामला है, आज वो कहाँ हैं वो स्वयं समझ सकते हैं। तो ये है छाया वर्मा जो कह रही हैं कि ये एक वक्त का झोंका है, गुजर जाएगा, कमलनाथ की सरकार मध्य प्रदेश में बनी रहेगी। साथ ही आरोप लगाया कि बीजेपी खरीद फरोख्त की राजनीति करती है। कैमरामैन हरीश के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। जोगी पिता पुत्र के तंज पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा कि कांग्रेस से निकाले हुए पिटे हुए मोहरे जोगी पिता पुत्र के सुझाव की कांग्रेस को जरूरत नहीं। जिन लोगों का कांग्रेस पार्टी से गद्दारी का लंबा इतिहास रहा, वो लोग कम से कम वफादारी की सीख न दें तो बेहतर रहेगा। देखिए, ना तो कांग्रेस पार्टी को
और ना ही कांग्रेस की लीडरशिप को जोगी पिता पुत्र जैसे पिटे हुए मोहरों के सलाह की आवश्यकता है। जिन लोगों का कांग्रेस पार्टी के साथ गद्दारी का लंबा इतिहास रहा है, अब वैसे लोग कम से कम वफादारी की सलाह ना दे तो बेहतर रहेगा। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इनके ट्वीट को देखकर अगर बेशर्मी भी कहीं होती होगी तो शर्म आ जाएगी। कांग्रेस के संचार विभाग प्रमुख शैलेश नितिन का कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का भाजपा प्रवेश अवसरवादी राजनीति का उदाहरण है। उन्होंने संघर्ष का रास्ता छोड़कर पलायन किया है। वहीं भाजपा प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का पार्टी में प्रवेश पर स्वागत किया। सिंधिया परिवार का देश की राजनीति में अलग पहचान है, ये भी उन्होंने कहा। आदित्य सिंधिया जी का भाजपा प्रवेश शुद्ध रूप से अवसरवाद की राजनीति है। संघर्ष का रास्ता छोड़कर उन्होंने तात्कालिक लाभ का रास्ता चुना। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से उनके आने से न केवल बीजेपी मजबूत होगी उस क्षेत्र में, बल्कि देश के अंदर में भी एक बेहतर नेता के रूप में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आज बीजेपी को प्राप्त हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ वाम मोर्चा ने मोर्चा खोल दिया है। सीपीआई के नेता RDCP राव का कहना है कि कांग्रेस समय के साथ बदलती दिख नहीं रही। कांग्रेस युवा नेताओं को मौका नहीं देना चाहती और इसीलिए धीरे धीरे पार्टी खत्म हो रही है। वो अपना व्यक्तिगत गांधी परिवार को बचाने के ही काम कर रहा है। अब देख लीजिए, इतना क्राइसिस है और प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं हो रहा है। एक्टिंग प्रेसिडेंट बोल के सोनिया गांधी जी को आप उन लोग रखे हैं। फिर अभी बोल रहे हैं नहीं ऐसे सिचुएशन में राहुल गांधी ही ठीक है। ये क्या है? क्या और कोई नहीं है क्या पार्टी चलाने के लिए? और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद सीपीआई के वरिष्ठ नेता और प्रदेश सचिव RDCP राव ने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व पर सवाल उठाया। उनका कहना है कि जब नेहरू गांधी परिवार के इतने नजदीक रहने वाले सिंधिया पार्टी छोड़ रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी में सीनियर नेता पार्टी को बचाने का काम क्यों नहीं कर रहे? उन्होंने लोकसभा में अपना प्रतिनिधित्व किया है, तो कहीं ना कहीं जो सीनियर लीडर्स है उन लोग पार्टी को बचाने के उद्देश्य से काम नहीं कर रहा है। कांग्रेस पार्टी को बचाने के उन लोग अपना व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए काम कर रहा है। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार पर मौजूदा संकट और कांग्रेस के नाराज विधायकों को मनाने की कोशिशों के बीच छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने तंज कसा। अपने फेसबुक वॉल पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए पूर्व मंत्री ने लिखा कि नाराज विधायकों को मनाने की कोशिश है। रायपुर में कृषि विभाग के 2 बड़े अधिकारियों को सरगुजा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी पूर्व कृषि मंत्री का OSD था। इन दोनों पर रतनजोत और रोपणी में करोड़ों के फर्जीवाड़े का आरोप है। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।